और करेंट इन दैट कंडक्टर, जिस कंडक्टर को उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसमें एक कंडक्टर रख दिए हैं तो इसका करंट आई, इसका लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये बी, ये होता है। ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा, फोर्स यहां पे हो जाएगा I2, क्योंकि करंट कौन सा है, I2 है, ये कंडक्टर रखा गया है इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो I2 L क्रॉस B। तो यहां ध्यान से देखो जरा, इस I2 को I2 रहने दो, L B और साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, लेंथ लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, है ना। इसका लेंथ मान लो L लेंथ का है, यहां से यहां तक कितना लेंथ का है, कंसिडर कर लेते हैं L लेंथ का है, तो लॉन्ग, लेकिन हमें नहीं पता, हम थोड़ा देर के लिए L लेंथ मान लेते हैं, ठीक, कि L लेंथ के लिए कंसिडर कर लिए, तभी हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते, क्योंकि लेंथ हमें नहीं पता है, तो L लेंथ हमने पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए। चलो, और इसको हम देखेंगे कि I2LB है, तो लेंथ का डायरेक्शन होता है हमेशा करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो लेंथ अक्रॉस B, तो फोर्स किधर लगेगा, इसके तरफ, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। ये I2 है करंट की तरफ, उस तरफ अपर डायरेक्शन में, तो लेंथ भी अपर डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो लेंथ, ये इधर करंट जा रहा तो लेंथ भी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एकदम ऐसे है, मतलब ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा, तो ये L क्रॉस B, तो डायरेक्शन किधर आएगा, इसके तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इस पे इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ILB साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो I2L, और B कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आया है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये आ गया I2LB, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो होएगा म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई डी। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को हम F से डिनोट करते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, इस लेंथ को नीचे करो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा अपना म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, इधर हो जाएगा। तो ये कैसा होगा, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, कैसा है, अट्रैक्शन में है, ये अपने तरफ खींच रहा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पे अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होगा, अगर करंट के डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो रिपल्सिव हो जाएगा, यहाँ पे ये फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक। अब इसके आगे बताएंगे कि डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करें, पहले ये नोट करो।